हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई है आयोग की तरफ से। वही सूचना को लेकर आए हैं जिसका बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस सूचना के लिए। तो कहीं न कहीं वही सूचना को कुछ निकल कर आए हैं उसके तथ्य। उन्हीं को तथ्यों को आज देखेंगे और सभी से निवेदन है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि सारे तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी तथ्यों पे बात करेंगे। भाषा अयोध्या हो या फिर हो सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर हो कि कितनी सीटें पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, कब तक आएगा, बहुत सारे तथ्य हैं। इन सभी तथ्यों को वन बाय वन हम अ, देखेंगे, वन बाय वन सब बताएँगे। तो सभी से निवेदन है वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना और देनी है आप सभी को, जो लोग हिंदी साहित्य से अपने तैयारी कर रहे हैं, हिंदी जो लोग हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे किसी की भी हो 9-10 या टीजीटी, पीजीटी की हो या फिर नेट की हो या फिर टेट, एसटेट हो, एसटेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी मतलब तैयारी कर रहे हो हिंदी की, किसी भी रूप में, तो उन सभी को से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य की और साथ ही सामान्य हिंदी की दोनों ही प्रकार की क्लासेस चलती हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी से निवेदन है अपने ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से वन बाय वन एकदम चैप्टर वाइज़ तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ। और तो सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहीं न कहीं हम दिखाएँगे आज क्या नोटिस जो निकल कर आया है आयोग की तरफ से। बहुत सारे हैं, ये देखेंगे हिंदी साहित्य का। ये हिंदी साहित्य का रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, हिंदी साहित्य में कुल कितने पद हुए थे। इसमें 4,653 उम्मीदवारों को इन्होंने योग्य माना है। अनुसूचित जाति और अ, अनुसूचित जनजाति सभी प्रकार के जो छात्र हैं, वो टोटल 4,653 पदों पर इनका रिज़ल्ट निकला है। ये रिज़ल्ट के नाम दिए हुए हैं, सभी के मेल, फीमेल सभी प्रकार के हैं, ये एक साथ सभी पूरा का पूरा रिज़ल्ट है। अब बात करेंगे कि इस जैसे कि 9 और 10 का है, 9 और 10 इसके बाद 11 और 12 जो हिंदी वाले लोग हैं उन्हीं के लिए खासकर ये अ, बताऊँगी इस मामले में। लेकिन बहुत सारी जानकारी ऐसी भी हैं जो अदर सब्जेक्ट के हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये ना समझें सिर्फ़ हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए सिर्फ़ एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगी कि 9-10 वाले और 10, 11 और 12 वाले को मतलब कितनी सीटें मिलेंगी और कितनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितनी सीटें आएँगी सब्जेक्ट वाइज़, ये मैं बताना चाह रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट का। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है हिंदी है, तो इसीलिए मैं इस हिंदी का एनालाइसिस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझती हूँ। जो हमारे जो छात्र हैं हिंदी सब्जेक्ट के, उनको सटीक जानकारी मिले, इसीलिए। बाकी भी और सब्जेक्ट का भी एनालिसिस करके मैं बताऊँगी, जिसमें मैथ, साइंस है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है कि 9 और 10, 11 और 12 वाले जो हिंदी सब्जेक्ट के हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सीटें निकल के आएँगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, वो 9 और 10 के लिए आएँगी। क्योंकि 11 और 12 जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट में, 9 में भी कोई जो बच्चा है, कोई छात्र है 9 और 10 में और 11-12 दोनों में वो अप्लाई करता है और दोनों में कहीं न कहीं वो सेलेक्ट हो जाता है। तो 9 को वो छोड़ छोड़ देगा और 11 और 12 को ही मेरे हिसाब से वो जॉइन करेगा। तो 9 की जो जगह है वो एक बच जाती है, एक बच जाएगी। तो इसीलिए 11-12 में जो जगह हैं वो कम बचेंगी। जिन लोगों ने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है और कहीं न कहीं वो थोड़े से मार्क्स से कम पीछे हैं या फिर उनको लग रहा है, उम्मीद है कि 3 या 4 मार्क्स बढ़ जाएँगे या फिर 1-2 मार्क्स बढ़ जाएँगे, तो शायद ऐसा कम होगा। क्योंकि 11 और 12 वाले तो कहीं न कहीं सब लोग जानते हैं कि जिसमें सैलरी ज़्यादा अच्छी होगी, लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो 9-10 के अलावा अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी 11-12 की ज़्यादा अच्छी होगी और 9-10 से। तो ज़्यादातर लोग जो हैं, जो दोनों में अगर वो क्वालीफ़ाई करते हैं, तो कहीं न कहीं वो 11 और 12 को ही जॉइन करेंगे। 9 को और 10 को छोड़ देंगे। तो 9 और 10 में उम्मीद होती है, 9 में और 10 में थोड़ी-सी उम्मीद है कि कहीं न कहीं 2 या 3 मार्क्स तक डाउन हो सकती है इसकी कट ऑफ। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, जिन लोग जो भी हैं कट ऑफ से 2 या 3 मार्क्स पीछे हैं कहीं न कहीं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन के लिए अपना कहीं न कहीं तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर इसकी बात करें सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की, तो इसमें वो बता रहे हैं कि लगभग-लगभग उनको 15 दिन लग जाएँगे, 15 जनवरी तक। 15 जनवरी तक उनका मानना है कि 15 जनवरी तक वो काउंसलिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो काउंसलिंग की जो खत्म होने के बाद वो इस पर काम करेंगे। हालाँकि में अतुल कुमार जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और
उनका एक ट्वीट आया है अतुल कुमार जी का, उसमें उन्होंने कहा है कि काम चल रहा है और वो ट्वीट भी हम दिखाएँगे, सारी जानकारी आपको एकदम ऑथेंटिक ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको ऐसे ही मैं निकाल के दे दूँ, ऐसा नहीं है। सारी जो भी हैं, जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो एकदम ऑथेंटिक होगी, एकदम सटीक ही मिलेगी जानकारी। तो मैं ट्वीट भी दिखाना चाहूँगी आप सभी लोगों को, अतुल कुमार जी ने कौन-कौन सा ट्वीट किया है, तो एक नज़र उस पर भी डालेंगे हम ट्वीट पे। आप लोग देख सकते हैं ये अतुल कुमार जी ने खुद अपने ट्विटर पे जाकर के ट्वीट किया है, लिखा है यस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन TRE 2.0 अगेंस्ट वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ ए मल्टीपल रिजल्ट। ये इन्होंने ट्वीट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रकार से लोगों को संकेत दिया है कि आप घबराइए मत, मल्टीपल रिजल्ट जरूर निकलेगा और थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि और भी काम है इस चक्कर में। तो उन्होंने कहा है कि उस पे काम चल रहा है, जैसे ही यहाँ का काम खत्म होता है, क्योंकि काम भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, एकदम से रिजल्ट नहीं निकल सकता है। क्योंकि अगर काउंसलिंग तरीके से हो जाएगी, सलीके से हो जाएगी, सावधानी पूर्वक हो जाएगी, तो रिजल्ट भी हमें सटीक ही मिलेगा। और अगर जल्दबाजी में वो कोई भी काउंसलिंग कर लेते हैं सबकी, और काउंसलिंग के बाद जैसे जल्दबाजी में उन्होंने काउंसलिंग की, जल्दबाजी में रिजल्ट निकाला, तो वो भी कहीं न कहीं आप सभी के लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। तो सभी से निवेदन है कि थोड़ा-सा धैर्य रखें और मल्टीपल रिजल्ट के बारे में, साथ ही हम अर्हता परीक्षा का भी बात करेंगे कि अर्हता परीक्षा का जो शून्य हुआ है, किस प्रकार और क्या रीज़न रहा है। बहुत सारे ये मुद्दे हैं, जो कहीं न कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक बार हम देखेंगे फिर वहीं पर जाकर के इसमें जो रिजल्ट का दिया हुआ है, रिजल्ट टोटल जो निकला है 4000 के लगभग समथिंग निकला है, 4000 लोगों को उन्होंने क्वालीफाई किया है 9th और 10th में। और इसमें से कम मान के चलिए लगभग 1000 जो वैकेंसी हैं और बढ़ जाएंगी उसके माध्यम से, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को अतुल कुमार जी मल्टीपल रिजल्ट का नाम देते हैं। मल्टीपल का मतलब यही है कि जो छात्र 2 बार 2 जगह सेलेक्ट हुए हैं, उनकी एक वैकेंसी जो बचती है वो मल्टीपल में आ जाती है और उसी को वो निकालेंगे। तो कहीं न कहीं इसमें से 1000 के लगभग मान के चलिए कि आने की उम्मीद है। 1000 या 500 700 के समथिंग मान के चलिए, कम से कम मिनिमम जो वैकेंसी बढ़ेंगी तो कम से कम 700 वैकेंसी बढ़ सकती हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो 9 और 10th में सब्जेक्ट वाइज़ जो वैकेंसी बढ़ रही हैं, टोटल 40 सब्जेक्ट का 9 और 10 में एग्ज़ाम हुआ है। 40 में से कम आपको 20 या 25 हज़ार समथिंग मिल जाएगी जो है आपका मल्टीपल रिज़ल्ट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये वीडियो है आप सभी के लिए। और उन सभी से निवेदन करूँगी जो कहीं न कहीं 2 या 3 मार्क्स अपने लेके बैठे हुए हैं, और तो उनसे निवेदन है कि वो आप अपना जो 15 तारीख, लगभग 15 जनवरी के बाद ही मल्टीपल रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। 15 जनवरी तक अ, बोला है अतुल कुमार जी ने कि 15 जनवरी तक का समय हमें लग जाएगा। उसके बाद वो मल्टीपल रिज़ल्ट के पर काम करेंगे। तो 15 जनवरी तक अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको तैयार कर लीजिए। तो थैंक यू, बाय-बाय। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे चैनल पर।